तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ यू गैंग बस अपनी आज़ादी के सपने के बहुत ज़्यादा करीब होता है कि एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने के, लेकिन अब यहाँ पर उसके ऊपर एक नया इल्ज़ाम लग जाता है कि वो यहाँ पर जैंगिन के साथ सो चुका है, जिसकी वजह से राइटियस मास्टर उसके खिलाफ हो जाते हैं और डिमोनिक मास्टर वैसे उसे मारने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। तो माँ यू गैंग जो था वहाँ पर सोच रहा था कि अब फाइनली यहाँ पर वक्त आ चुका है इन सभी लोगों को हराने का, क्योंकि सभी लोग तो यहाँ पर बकवास के बकवास किए जा रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ झगड़ रहे होते हैं। राइटियस मास्टर जो होते हैं डिमोनिक के ऊपर चला रहे होते हैं, डिमोनिक मास्टर जो होते हैं वो राइटियस के ऊपर चला रहे होते हैं, और इसी के साथ ही हमारा जो हमारा यू गैंग होता है उसका सपना फिर से वहां पर चूर चूर होने वाला है। तो हमारा यू गैंग कहता है कि इन सभी को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, जब किसी के साथ ही डिमोनिक मास्टर्स जो होते हैं वो कहता है कि हमें सबसे कोई लेना देना नहीं है। अब जबकि यहाँ पर ये लड़का वैसे भी मरने वाला है, फिर चाहे जो राइटियस लड़की के साथ सोए या फिर डिमोनिक लड़की के साथ सोए, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही वो अपनी तालिब एक हिवली सोल कॉप्स के मास्टर से कहता है कि आगे बढ़ो और इस लड़के को मार डालो। ये वाली जो स्पेशल यूनिट है, ये स्पेशल यूनिट सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक कल्ट के लीडर को सर्व करने के लिए बनाई गई थी और यंग कल्ट लीडर को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब जबकि मास्टर सोमेन ने अपने साथ मिला लिया था, इसी वजह से ये उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। उन्हें लगता था कि यहाँ पर हमारा यंग कल्ट लीडर बहुत ज्यादा कमजोर है और उसे मर जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि डिमोनिक कल्ट के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट ही सर्वाइव करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट ही राज करते हैं, तो इसी वजह से जब उन्हें पता चलता है कि उनका कल्ट लीडर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका है, तो वो उसके सामने घुटने टेक देते हैं और उसे कहते हैं कि यंग कल्ट लीडर, हम लोग जहाँ पर आपके सामने घुटने टेकते हैं, हमसे एक बहुत बड़ी गलती होगी, हमने मास्टर सोमेन के कहने के ऊपर आपको मारने के लिए यहाँ पर आ गए। अगर आप चाहें तो आप हम सभी लोगों को मार सकते हैं और हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी ऑनर की बात होगी अगर हम लोग यहाँ पर अपने डिमोनिक कल्ट के लीडर के हाथ से मरेंगे। हमारी बॉडी के अंदर गू पॉइजन वाला कीड़ा डाला गया, जिसकी वजह से हमें जबरदस्ती इनके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन प्लीज यहाँ पर हमें अपने हाथों से मार डाले ताकि हमें यहाँ पर आजादी मिल सके। सारी की सारी स्क्वाड जो होती है वहां पर हमारे यू गैंग के सामने घुटने टेक देती है और उसे कह रहे थे कि प्लीज हमें मार डालो। और उनका लीडर जो होता है वो कहता है कमीनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर ये सब कुछ करने की, तुम लोग हमें धोखा कैसे दे सकते हो। मास्टर सोमेन जो कल्ट लीडर है उन्होंने कहा था कि इस लड़के को मरना होगा, जबकि प्योन बुक हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इन लोगों के लिए ये ज्यादा बेहतर है कि ये अपने कल्ट लीडर के यानी यंग लॉर्ड के हाथ से मारे जाएं। और पुंगचोन भी कहता है हाँ तुम सभी लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी ऑनर की बात होगी, इसलिए तुम सभी लोग यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ से राइटियस मास्टर्स जो होते हैं वो लोग कहते हैं कि ये विलेन कहीं के ये हमारी जैंगिन के साथ सो चुका है और अब हमारी जैंगिन को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता है। तो वहां पर उनका जो मेन लीडर होता है वो कहता है कि हम इस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, जबकि हमारी जैंगनैन जो होती है वो चिल्लाकर कहती है कि हम लोग यहाँ पर फाइट करने वाले हैं और मैं यहाँ पर नहीं चाहती कि मेरा हस्बैंड मारा जाए, मैं यहाँ पर एक विधवा नहीं होना चाहती। जबकि दूसरी तरफ हमारा यू गैंग जो होता है वो कहता है कि अब तो यहाँ पर हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो हमारा यू गैंग कहता है कि तुम सभी लोगों को बहुत ज्यादा बधाई हो कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर मुझे फोर्स किया अपनी पावर्स को दिखलाने के लिए। हमारा यू गैंग वहां पर ताली बजा रहा था और उन सभी से कहता है कि अब जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी पावर्स को देखना चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वैसे भी तो अब मैं यहाँ पर अंडर दी हीवन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका हूँ और तुम लोग वैसे मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते, तो तुम सभी लोगों को यहाँ पर थोड़ा बहुत तो महसूस करना ही चाहिए कि मेरी पावर्स क्या है। तो हमारा यू गैंग इसी के साथ ही माया इल्यूजनरी राम वाली टेक्निक को रिलीज कर देता है। जैसे ही वो माया इल्यूजनरी टेक्निक को रिलीज करने लगता है, इसी के साथ ही हमारा पुंगचोन जो होता है वहां पर से भाग जाता है। पुंगचोन जैसे ही भागना स्टार्ट करता है, प्योन बुक कहता है कि पुंगचोन को क्या हो गया, ये हमारे लॉर्ड को छोड़कर भाग क्यों रहा है, यहाँ पर फाइट करने का वक्त और पुंगचोन यहाँ पर से भाग कर क्यों चला गया। लेकिन उसी तरफ 5 ईवल्स को भी दिखाता है कि उनमें से एक की बॉडी के अंदर से गू पॉइजन तो पहले ही निकल चुका है। वो उन लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मुझे तो छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी बॉडी से पहले पॉइजन कीड़ा निकल चुका है। लेकिन उसके साथ ही उसे भी खींच कर वहां पर ले आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब ये अपनी इल्यूजनरी टेक्निक को रिलीज करेगा तो उसके अंदर से इतनी गंदी स्मेल निकलती है, इतने गंदे कीड़े आते हैं कि यहाँ पर उल्टियां शुरू हो जाती हैं। तो हमारा यू गैंग जो होता है क्योंकि उसकी पावर लेवल अपनी फुल लेवल पर पहुंच चुकी है, यानी कि उसने इसको कंप्लीटली मास्टर कर लिया हुआ है, तो सबसे पहले वो यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करता है, जिससे कि वहां पर उनके सामने इल्यूजन क्रिएट होती है। उन्हें ऐसे लगता है जैसे कि वो यहाँ पर हैना में आ गए हों, उनके सामने वहां पर गोल्डन बटरफ्लाइज होती हैं और हर एक चीज बहुत ही कमाल की होती है। तो राइटियस मास्टर्स कहते हैं कि आज वाकई में वही टेक्निक है जो इसने शाओलिन में यूज की थी, ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सभी लोग वहां पर इसको एंजॉय कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि जोंगनैंग भी इसको एंजॉय कर रही होती है। मास्टर्स को ऐसे लगता है जैसे कि उन लोगों ने अपने हाथों में फूल पकड़ रखे हैं और उनको लगता है जैसे कि वो किसी पैराडाइज में आ गए हों, यानी कि डिमोनिक मास्टर्स भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि हम लोग तो अपनी सारी जिंदगी इस पैराडाइज के अंदर गुजार सकते हैं। जबकि हमारा डू यू गैंग जो होता है उन लोगों से कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें हेल दिखाने का वक्त है, मैंने पहले तुम्हें हीवन दिखाई, अब हेल दिखाने का वक्त है। और जैसे वो अपनी टेक्निक को रिवर्स करता है तो उसी के साथ उनके हाथ में जो फूल होते हैं या फिर वो जो भी चीज उन्होंने पकड़ रखी होती है वो सारी वहां पर कीड़े बन जाते हैं और वहां पर गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। सभी लोग वहां पर इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उल्टियां करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये क्या चीज है, इतनी गंदगी कहां से आ रही है, इतनी गंदी स्मेल वाले कीड़े कहां से आ गए, क्या हम लोग इसी को उठाकर खड़े थे। तो सभी लोग वहां पर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, उल्टियां करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें जान से मार डालो, पर हमारे साथ ऐसा मत करो। राइटियस मास्टर्स वहां पर से भागने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि चलो
चलो जल्दी से यहाँ पर से निकल चलते हैं। जबकि मा डू यूगैंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर से भागकर जा पाओगे, तुम लोग यहाँ पर मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और साथ ही मा यूगैंग फिर से वहां पर अपनी टेक्निक को रिवर्स करता है और फिर से वहां पर वही पैराडाइज बन जाता है, बटरफ्लाइज आ जाती हैं और वो लोग फिर से इल्यूजन के अंदर फंस जाते हैं और खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हम लोग तो अपनी सारी जिंदगी इस जगह के ऊपर रहने को तैयार है। फिर साथ ही मा यूगैंग कहता है कि अभी नहीं, और साथ ही वो फिर से अपनी टेक्निक को रिवर्स करता है तो फिर से वहां पर कीड़े आ जाते हैं और वो लोग फिर से वहां पर उल्टियां करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं काश हम लोग मर जाते और ऐसी जगह के ऊपर आते ही नहीं। तो मा यूगैंग इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और कहता है कि तुम सभी लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी था, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो और अब यहाँ पर तुम्हारे साथ ठीक हो रहा है। तो वो बार बार वहां पर अपनी टेक्निक को रिवर्स करता है, बार बार उसे फिर से रिवर्स करता है और इस तरह वो लोग जो होते हैं कभी खुश हो जाते हैं, कभी उल्टियां करना शुरू कर देते हैं। यूगैंग जो होता है वो काफी देर तक ऐसा करने के बाद अब थक जाता है और कहता है कि अब मैं बोर हो गया हूँ, मुझे और ज्यादा ऐसा नहीं करना। राइटियस मास्टर्स वहां पर से निकल चुके होते हैं और मा यूगैंग वापस आता है, यूगैंग नहीं पुंगचुअन वापस आता है प्योनबुक और उसे कहते हैं मास्टर अब डिमोनिक कल्ट के अंदर वापस जाने का वक्त आ चुका है। तो उसी के साथ ही मा डू यूगैंग उसे कहता है कि हाँ ठीक है क्यों नहीं, चलो फिर डिमोनिक कल्ट के अंदर वापस चलते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 87 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि डिमोनिक कल्ट के अंदर जाने के बाद मा यूगैंग कैसे अपने सपने को अचीव कर पाएगा।